नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तो छोटे लड़ाई की, लेकिन उस छोटे लड़ाई में दो बड़े मराठा योद्धा मारे गए। उन योद्धाओं के कारण हो सकता कि महाराष्ट्र का इतिहास भी बदल सकता था। अभी कौन थे ये दो योद्धा? एक दत्ताजी जाधव, लखुजराव जाधव के बड़े बेटे, जीजाबाई के बड़े भाई। दूसरे संभाजी भोसले, शहाजी राजे के बड़े चचेरे भाई। अभी आपको हमने पहले वीडियो में एक कहानी बताई थी कि किस तरह से जीजाबाई और शहाजी राजे यानी शिवाजी महाराज के माता पिता, इन दोनों की शादी किन मुसीबतों के पार होके हुई थी, क्योंकि दो फैमिलीज में, दो परिवारों में एक दुश्मनी चालू हो गई थी और उस दुश्मनी को सेटल किया था बादशाह निजाम ने। मालोजी राजे जो लखुजराव जाधव से ताकत में, पावर में कम थे, लेकिन उनको खजाना मिल गया। खजाना मिलने के बाद उन्होंने अपनी फौज बढ़ाई, उनकी ताकत बढ़ी। बादशाह निजाम ने उन्हें राज्य किताब भी दिया, 12,000 के मानसबदारी भी दी और अपने कर्तृत्व के जोर पे, अपने कर्तव्यगारी से वो आगे निकल आए। और फिर लखुजराव जाधव और मालोजी राजे इक्वल हो गए स्टेटस में। और फिर बादशाह के सेटलमेंट के बाद, एक मध्यस्थता के बाद, जीजाबाई और शहाजी राजे की शादी हो गई। दो परिवार साथ आ गए, लेकिन दो परिवार के दो दिग्गज योद्धा जो कि युवा अवस्था में पहुंच गए थे, एक थे दत्ताजी जाधव, दूसरे थे संभाजी भोसले। इनमें एक ठसन चालू थी, जबकि गला भेंट तो उन्होंने ली थी, दो फैमिलीज तो नजीक आ गई थी, लेकिन फिर भी एक ठसन होती है। अभी इस ठसन का इफेक्ट क्या हुआ देखिए। जब बादशाह ने एक दरबार बुलाया था दौलताबाद में अपने किले में, और दरबार का रीजन ये था कि आगरा से मुगल बादशाह की तरफ से सेना निकल चुकी थी और उन्हें फेस करने के लिए तैयारी करनी थी, और इसीलिए सारे सरदारों को बादशाह ने बुलाया था। लगभग दोपहर को दरबार खत्म हो गया। दरबार खत्म होते ही सारे सरदार अपने अपने लावाजमा के साथ, लावाजमा मतलब साथ में जो भी उनके सोल्जर्स होते हैं, सेना होती है, हाथी घोड़े होते हैं, उनके साथ अपने अपने स्टेटस सिंबल को, स्टेटस इश्यू को संभालते हुए वहां से बाहर निकलते हैं। अभी रास्ता छोटा होता था, दरवाजा भी छोटा होता था, तो आगे पीछे हो जाते हैं। तो लखुजराव जाधव थोड़े आगे निकल गए थे, शहाजी राजे उनके पीछे निकल चुके थे। उनके पीछे एक खंडागड़े करके सरदार थे, वो अपने हाथी के साथ निकल चुके थे। वो हाथी उनको बादशाह ने इनाम दिया था, तो उनका स्टेटस सिंबल था, तो उसके साथ बड़े क्या बोलते उसको, प्रेजेंटेबल वे से वो निकल रहे थे। पीछे शहाजी राजे के जो बाकी के भाई थे, शहाजी राजे को सब मिला के एक सगे भाई थे और 8 चचेरे भाई थे। यानी शहाजी राजे के जो पिताजी थे मालोजी राजे और उनके भाई विठोजी राजे, ये 2 भाई थे। ये हमने पहले स्टोरी में देखा। विठोजी राजे को 8 लड़के थे। विठोजी राजे की संतान शहाजी राजे से बड़ी थी, संभाजी भोसले, क्योंकि शहाजी राजे का जन्म बाद में हुआ। तो जो मालोजी राजे थे, उन्हें शादी के बाद जल्दी संतान नहीं हुई थी। तो संतान होने के लिए उस वक्त अलग अलग धार्मिक जो काम करने पड़ते हैं, पूजा अर्चा करनी पड़ती है, अलग अलग भगवानों को कुछ कबूल किया जाता है, नवस बोलते हैं उसे मराठी में, वो करते हैं, वैसे सब चालू था। और उसी एरिया में एक शाह शरीफ का दरगाह था, फेमस था। तो हिंदू लोग वैसे सेक्युलर ही होते हैं, सारे भगवान को मानते हैं, श्रद्धा देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो फैमिली भी वैसे ही शाह शरीफ के दरगाह पे गई थे, उन्होंने चद्दर चढ़ाए, कुछ कबूल किया। और बाद में शहाजी राजे का जन्म हुआ। 2 साल के बाद शरीफ जी राजे का जन्म हुआ। मतलब ये जो शाहजी और शरीफ जी, शाह शरीफ, ये नाम उसी दरगाह से रखे गए थे। ये ध्यान में लीजिए। अभी हुआ ये कि दरबार खत्म हो गया था, दरबार से लोग निकल चुके थे। शहाजी राजे के जो भाई थे संभाजी भोसले और उसके बाकी ग्रुप, वो पीछे चल रहा था अपनी सेना के साथ। वहां आगे एक गड़बड़ हो गई। खंडागड़े की सरदार की जो हाथी था, सिंबल, स्टेटस सिंबल हाथी, जिसको इनाम मिला था बादशाह की तरफ से, वो हाथी अचानक बिगड़ गया, गुस्से में आ गया और वो तूफान की तरह उधड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। और वो इतना बिगड़ चुका था कि उसके पैरों तले वो लोगों को कुचलने लगा, उसके शून में लोगों को, शून कहते हैं, उसमें लोगों को उठा के पटकने लगा।
अभी उसके सामने चल रही थी जाधव की सेना, दत्ताजी जाधव की सेना, लखुजीराव जाधव के बेटे के साथ उसकी सेना चल रही थी। तो उसी के सोल्जर ज्यादा मारे जाने लगे हाथी के कारण। हाथी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, खंडागढ़ के सरदार लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और वो और तेजी से वहां पे बहुत कुछ उतर उतर कर रहा था, लोग मारे जा रहे थे। तो हुआ ये कि दत्ताजी जाधव बड़े गुस्से में आ गए क्योंकि उनके लोग मारे जा रहे थे, वो भी हाथी के पैरों थे। तो तलवार निकाल के हाथी की तरफ दौड़े और हाथी से उन्होंने झुंझ चालू कर दी। उसी वक्त खंडागढ़ के लोग हाथी बचाने को आए क्योंकि वो हाथी उनके लिए बड़ा स्टेटस का इश्यू था, लेकिन लोग मारे जा रहे थे। इसके लिए दत्ताजी जाधव ने किसी के न सुनते हुए हाथी की जो सूंड थी उसको काट डाला और हाथी नीचे गिर गया। इससे खंडागढ़ के जो सरदार थे या उसके जो सेना के लोग थे वो भड़क गए। वो दत्ताजी जाधव की तरफ नाराजी से दौड़े। तो दत्ताजी जाधव गुस्से में था क्योंकि उसके काफी लोग मारे गए थे, तो तलवार लेके उनके ऊपर दौड़ पड़ा, जिससे एक लड़ाई चालू हो गई। तो कुछ लोग क्या हुए, दौड़ते हुए पीछे गए और पीछे जो संभाजी भोसले और उसके ग्रुप के लोग आ रहे थे उनको बताया कि आगे लड़ाई चालू हो गई। संभाजी भोसले दत्ताजी जाधव बड़े गुस्से में है और वो तलवार लेके दौड़ पड़े हैं। तो अभी लोगों को खंडागढ़ के जो खंडागढ़ सरदार और उसके जो लोग थे वो भोसले फैमिली से अच्छे थे, उनके दोस्त थे। तो संभाजी भोसले और उसके भाई लोग भी सब दौड़ पड़े। अभी लड़ाई का सीन था तो तलवार बाहर निकलते ही लोग दौड़ते हैं क्योंकि अपना बचाव भी होना है, सामने सिचुएशन को भी संभालना है। तो तलवार बाहर निकाल के सब दौड़े थे। दत्ताजी जाधव किसी से कंट्रोल नहीं हो रहे थे, उन्होंने वार करना शुरू किया, काफी लोग उन्होंने काटना शुरू कर दिया। तो जब भोसले की फैमिली के लोग आने लगे सामने तो दत्ताजी जाधव को बड़ा गुस्सा आया कि खंडागढ़ के साथ अपने ही लोग, क्योंकि रिश्तेदार थे, उनके तरफ से अपने यहाँ दौड़ते आ रहे अपनी तरफ, ये देख के और गुस्से हो गए और उस गुस्से में वो संभाजी भोसले की तरफ दौड़ पड़े तलवार लेके। संभाजी भोसले और दत्ताजी जाधव में जबरदस्त लड़ाई चालू हो गई। तलवार इस तरह से घुमाई जा रही थी जैसे कि तलवार का एक तेजो वलय वहां पे तैयार हो गया था। इस तरह से तलवार जोर से चलाई जा रही थी क्योंकि दोनों ताकतवर योद्धा थे। अभी वैसे संभाजी भोसले को लड़ाई नहीं करनी थी, लेकिन ये सिचुएशन वहां ऐसे क्रिएट हो गई और फिर जो अंदरूनी ठसन भी थी जिससे लड़ाई तेज हो गई। हुआ है कि लड़ाई होते होते संभाजी भोसले का एक बड़ा वार दत्ताजी जाधव के गर्दन पे लग गया, जिससे गर्दन कट गई और दत्ताजी जाधव गिर गए, मारे गए, नीचे गिर गए, मृत्यु हो गई। जैसे ये हुआ तो थोड़ा सा संभाजी भोसले भी टेंशन में आ गए। अभी ये न्यूज़, ये जब झगड़ा चालू हुआ था तो अपने अपने खबरी जो होते हैं, जो सेना के लोग होते हैं, उन्होंने आगे जाके लखुजीराव जाधव को बोल दिया था कि पीछे ऐसे लड़ाई चालू हुई। तो वो भी दौड़ते हुए पीछे आ रहे थे। इधर शहाजी राजे वाले लोग भी गए थे, शहाजी राजे भी पीछे आ रहे थे। तो लखुजीराव जैसे ही पीछे आए और देखा कि अपना बड़ा लड़का जो कि गर्दन कटी हुई है और नीचे गिरा है और तलवारबाजी में उसकी हत्या हुई है, ये देखे वो बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने तलवार निकाल दी। तलवार निकाल दी, वो भोसले के जो सरदार थे उनकी तरफ दौड़ पड़े। उनके ध्यान में आ गया कि संभाजी भोसले ने काम किया है। अभी सीन ये था कि एक अलग एक कड़वाहट भी आ गई थी थोड़ी सी। उसका रीजन था मलिक अंबर, जो राजा इसका बादशाह का यानी निजाम का सेनापति था। ये मलिक अंबर की और लखुजीराव जाधव की अंदरूनी ठसन थी, क्योंकि दोनों ताकतवर थे, तो ये अंदरूनी ठसन थी। और इसमें यह हुआ था कि जो मलिक अंबर था उसके ऊपर 2 बार अटैक हो चुका था जानलेवा, और मलिक अंबर को डाउट था कि ये अटैक लखुजीराव जाधव की तरफ से हुआ है। और लखुजीराव जाधव को भी इसका एहसास था कि अंबर अपने बारे में अच्छी सोच नहीं रखता है। और उसी वक्त मलिक अंबर भोसले परिवार को ज्यादा सपोर्ट दे रहा था, उनको ज्यादा फेवर कर रहा था। ये बात भी थोड़ी सी उनको कड़वाहट देने वाली थी। तो थोड़ा शक का माहौल था ही, उसमें ये हत्या हो गई थी। तो अभी लखुजीराव ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थे, वो संभाजी भोसले की तरफ दौड़ पड़े। शाहजहां से जैसे पहुंचे उनको सिचुएशन ध्यान में आ गई कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग से हो गया, बीच में रास्ते में लोगों ने बोल दिया था। तो शाहजी राजे को ध्यान में आया कि अभी लखुजी राजों के वार से संभाजी भोसले को बचना मुश्किल हो जाएगा। तो शाहजी राजे बीच में आ गए और लखुजी राजों को रोकने की उन्होंने कोशिश की, जबकि उन्होंने तलवार नहीं निकाली थी। लेकिन लखुजी राजो इतने क्रोध में थे कि उन्होंने अपना तलवार का एक बड़ा मजबूत वार शाहजी राजे के ऊपर कर दिया। तो शाहजी राजे के कंधे के ऊपर, हाथ के ऊपर वार लगा और वार इतना जोरदार था कि संभाजी राजे मूर्छा के बेहोश होकर गिर गए। अभी दूसरा वार उन्होंने नहीं किया, वो दौड़ पड़े आगे। उनका टारगेट था संभाजी भोसले, जिन्होंने उनके लड़के को मारा था।
और जैसे आगे बढ़े संभाजी भोसले ने तलवार नहीं निकाली, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी सभी जाधव के बाकी सरदारों ने उन्हें घेर लिया और किसी की कुछ न सुनते हुए लखुजीराव जाधव ने संभाजी भोसले को तलवार से मार दिया। यानी एक छोटे लड़ाई में, एक छोटे कारण से दो परिवार के दो दिग्गज उस लड़ाई में मारे गए। और उसका रीजन था एक अंदरूनी ठसन और मलिक अंबर के कारण जो एक कड़वाहट तैयार हो गई थी, एक शक का वातावरण तैयार हुआ था। उस शक के कारण ये क्रोध और ज्यादा बढ़ उठा। शाहजी राजे के ऊपर अटैक तो हुआ था, लेकिन वो बेहोश होकर गिरे थे, लेकिन शायद सबको लगा था कि वो मृत्यु हो गए, तो इसलिए सेकंड अटैक उनके ऊपर नहीं हुआ। बाद में मलिक अंबर, बादशाह निजाम सब वहाँ पे दौड़ते हुए आए। जैसे उनको खबर मिली, उन्होंने उस मैटर को कंट्रोल किया, लेकिन कंट्रोल होने के बाद लड़ाई तो रुक गई, लेकिन लखुजी राजे जाधव इस सारी बातों से परेशान हो गए, नाराज हो गए। उनके ध्यान में आ गया कि अभी मलिक अंबर अपने ऊपर शक कर रहा है, भोसले को सपोर्ट दे रहा है, मतलब यहाँ अभी रहने में कोई मतलब नहीं है। और लखुजी जाधव ने अपना पाला बदल दिया, उन्होंने निजाम को छोड़ दिया और वो मुगल को जाके मिल गए। मुगल मतलब आगरा के बादशाह की फौज में वो अपने आप को उस सेवा में उन्होंने भर्ती कर दिया, सेटल कर दिया। उसके बाद कुछ सालों में ही एक बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें लखुजीराव जाधव मुगल की तरफ से थे, तो शाहजी राजे भोसले मलिक अंबर के साथ, मतलब निजाम के साथ था। आमने सामने की एक लड़ाई बड़ी फेमस है, अगले वीडियो में उसे देखनी है हमें। उस लड़ाई में शाहजी राजे भोसले के छोटे भाई शरीफजी राजे भोसले शहीद हो गए और बड़ी भयानक लड़ाई हुई। लेकिन वो लड़ाई शाहजी राजे भोसले ने जीती। शाहजी राजे का नाम बड़ा उस लड़ाई से रोशन हो गया और वो बड़े सरदार भी कहलाए। वो लड़ाई बड़ी टर्निंग पॉइंट थी, लेकिन वही लड़ाई दो फैमिली के बीच में डिस्टेंस कम ना कर पाई, उसको बढ़ा दी गई। आगे जो घटनाक्रम होते गए उसमें लखुजीराव जाधव के साथ एक धोखाधड़ी हो गई, जिसमें एक ऐसा युद्ध हुआ कि जिसमें मलिक अंबर और लखुजीराव जाधव साथ में लड़े थे। थोड़ी उनमें दोनों में थोड़ी सी बातचीत हो गई, सेटलमेंट जैसा हुआ, तो लखुजीराव जाधव को इनवाइट किया गया दरबार में। और जब वो दरबार में गए तो लखुजीराव जाधव और उनके दो लड़के और उनका नातू, इनकी बादशाह निजाम के दरबार में हत्या की गई, यानी उनको फंसाया गया, विश्वासघात हुआ। और इस कारण ये दो फैमिलीज तभी तुरंत एक नहीं आ पाई, उनके रिश्ते बिगड़ते गए। और उसी वक्त लगभग 1629 में लखुजीराव जाधव की हत्या हुई थी। तभी जीजाबाई गर्भवती थी और मार्च में, मैंने उस टाइम के हिसाब से कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन, जो कि अक्सर मार्च अप्रैल में आती है, 1630 में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। वो जन्म हुआ था शिवनेरी किला पे। और इसी माहौल में, गर्मागर्मी के माहौल में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो भातवड़ की लड़ाई क्या थी, लखुजीराव जाधव का मर्डर कैसे हुआ था और शिवाजी महाराज का जन्म कैसे हुआ था, ये कहानी नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर देखेंगे। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, कहानी अच्छी लगे एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र का इतिहास है, ये भारत के स्वाभिमान का इतिहास है, सबको पता होना चाहिए। और इतिहास नहीं जानोगे तो फिर खुद को कैसे पहचानोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।